हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जी ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग 14 जेपीएससी का जो लैंग्वेज पर खोटा है उसे कक्षाएं में लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं। इस कड़ी में आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्याम सुंदर महतो। इनका उपनाम श्याम भी है, श्याम सुंदर श्याम को प्यार से आदमी कहते हैं और खोटा जगत में उनको सराहा और पुकारा जाता है। तो चलिए बिना विलंब के हम लोग इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए उनको तो स्कैनर को स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेटेड मैथ्स को लेकर के चीज़ें मिलेंगी और खोटा के जितने भी पीडीएफ हैं सेशन के वो सारे मिल जाएंगे यहाँ पे आपको। @JPSC रैंक 71 प्रशांत राज 05 ये टाइप करके भी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे मेरे साथ प्रत्येक दिन जुड़ते हैं उनको पता है कि मैं सिलेबस रटवा देता हूँ, सिलेबस को लेकर के आता हूँ। स्टार्टिंग में हम लोग देखते चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं हमारी, खंड 1 पूरा हो चुका है तो खंड 1 आज अच्छे से देखते हैं सिलेबस, ठीक है। खोटा भाषा का उद्भव विकास हो चुका है, विशेषताएँ हो चुकी हैं, व्याकरण पूरा हो चुका है, शब्द गठन, वाक्य संरचना, मानकीकरण, लिपि समस्या, खोटा भाषाओं के अन्य भाषाओं के साथ संबंध भिन्नता हो चुकी हैं सारी चीज़ें। थोड़ा लोक साहित्य हो चुका है, थोड़ा लोक साहित्य समान परिचय हो चुका है, लोकगीत हो चुका है, लोक कथा हो चुका है, लोक गाथा हो चुका है, प्रकृति साहित्य हो चुका है, शिष्ट साहित्य हो चुका है, हमारा काल विभाजन हो गया है, पद्य साहित्य, कविता और गीत हो चुका है, गद्य साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, संस्मरण इत्यादि सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस हम लोगों ने क्या चीज़ें नहीं करी हैं, आत्मकथा नहीं किया। आत्मकथा इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और खोटा में आत्मकथा लिखने की परंपरा है भी नहीं मेनली। और हम लोग मूव कर चुके हैं खंड 2 में। खंड 2 में जो पहला पार्ट है खोटा साहित्य के विकास पर भारत साहित्य का प्रभाव, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं खोटा भाषा के प्रमुख कवि लेखक के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में। क्या क्या चीज़ें हो चुकी हमारी, पांदुरी जी को देख लिया है, शर्मा जी को देख लिए हैं, ए के झा जी को देख लिए हैं, जसवंती राज जी को देख लिए, विश्वनाथ नागर जी को देख लिए, श्रीनाथ माणिक जी को देख लिए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले श्याम सुंदर श्याम जी को, और इसके बाद हम लोग सुकुमार जी को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद से हमारी ये जो पूरा खंड है ये खत्म हो जाएगा, भाग को हमारा। तो उसका मात्र 2-3 लेक्चर्स रहेंगे, 3-4 लेक्चर्स मैक्सिमम 5 रहें, जहाँ तक हमारा पूरा खोटा खत्म हो जाएगा। क्योंकि खोटा निबंध देखो, खोटा निबंध तो हम लोग, मेरा कहना है कि ये छोड़ के ही चलो, लेकिन इसमें कितना भी लिखोगे तो इसमें त्रुटि होने की ज़्यादा संभावना है। और आपको एग्जाम में अथवा मिलेगा और में जब मिलेगा तो संक्षेपण कर लो, खोटा गद्यांश कर लो और अनुच्छेद कर लो, इससे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं आपको। इसलिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब खोटा का पेपर का पूरा डिस्कशन करेंगे तो। श्याम सुंदर श्याम, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस मैं पढ़ा दे रहा हूँ। श्याम सुंदर श्याम जी के बारे में हमेशा पूछा भी नहीं जाता है। 3-4 लेखक के बारे में हमेशा पूछा जाता है, ए के झा जी, विश्वनाथ जसवंती राज, श्रीनाथ मानिक जी, श्रीनिवास पांदुरी जी, मुनीश्वर शर्मा जी, विश्वनाथ नागर कभी कभी पूछ ले तो पूछ ले, लेकिन ऐसा पूछा नहीं जाता है। तो श्याम सुंदर श्याम जी के बारे में देखते हैं हम लोग। खोटा भाषा लूरगर, चेटगर, चनफनिया और बाना जोड़े वाला कवि और साहित्यकार श्याम जी जन्म 3 सितंबर 1939 बछर, ग्राम खेसमी, थाना चौक चाची, जिला धनबाद भेल है। देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना लिखने का तो कितना अच्छे अच्छे शब्दों को आप स्टार्टिंग में डालते हो, उससे एग्जामिनर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मैंने क्या किया है, देखो कितना ज़्यादा अच्छे तरह से लिखा है, लूरगर, चेटगर, चनफनिया और बाना जोड़े वाला कवि। बाना मतलब धागे से धागों को जोड़ने वाला कवि, शब्द से शब्द को जोड़ने वाला कवि, लय से लय को जोड़ने वाला कवि और साहित्यकार। श्याम जी के जन्म जो है 3 सितंबर 1939 को कहाँ हुआ था, ग्राम खेसमी में, थाना चौक चाची और जिला धनबाद में, ठीक है। तो फिर देखते हैं, खोटा भाषा लूरगर, चेटगर, चनफनिया और बाना जोड़े वाला कवि और साहित्यकार श्याम जी जन्म 3 सितंबर 1939 बछर, ग्राम खेसमी, थाना चौक चाची, जिला धनबाद भेल। इनकर माए बाप का नाम, इनके पिताजी का नाम केदारनाथ महतो था और इनकी माताजी का नाम गांगमणि देवी है। और स्टार्टिंग में ये बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं। इनके माताजी का नाम गांगमणि देवी, इनके पिताजी का नाम केदारनाथ महतो और ये स्टार्टिंग में बोकारो स्टील प्लांट में जॉब करते हैं। और इसकी रचना का विषय वस्तु क्या है,
साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है, इनके बारे में देखते हैं। कानापतियार, खामख्याली, भाग्यवाद और कर विरोध। देखो ये नया चीज ऐड हुआ है, भाग्यवाद। ये भाग्य पे भरोसा नहीं करते हैं। वो कहना है कि मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे तभी तुम्हारे साथ भाग्य आएगा, तभी तुम्हारे साथ लक आएगा, बिना मेहनत के कोई लक नहीं। मानववाद, जनवाद, प्राकृतिक महत्तम कर बखानी, हर कवि के साथ मिल जाएगा। मानववाद की बात करेगा ही, जनवाद की बात करेगा ही, प्रकृति के महत्तम विशेषताओं की बात करेगा ही। और इनकी रचनाओं में क्या है, पत्थर हृदय के पिघलावे की क्षमता भी है। इनकी रचनाओं को पढ़ोगे तो पत्थर जैसे दिल के जो लोग हैं, जो पाठक हैं, उनके दिल को भी पिघलाने का काम करता है रचनाएं। साधारण मनुष्य के जीवन और शोषण पर कर बखान। जो साधारण मनुष्य है उसके जीवन और उसके शोषण, जीवन में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में भी बतलाते हैं। ये थोड़ा ये ब्लर है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा वहाँ सही रहेगा। मैं जो बोल रहा हूँ सुनिए बढ़िया से। उनका रचना और खोटा साहित्य में योगदान। ऐसा ही पूछता है कि श्याम सुंदर श्याम जी के बारे में बताइए और उनकी रचनाओं और उनके खोटा साहित्य में क्या योगदान है, इसके बारे में बखान करिए। तो खंड काव्य, शक्तिनाथ महतो के बारे में जीवनी लिखते हैं। एक खंड काव्य है शक्तिनाथ महतो जी का, ये लिखे हैं उन्होंने। कविता संग्रह उन्होंने लिखा है बहुत सारा। तो कविता संग्रह में क्या क्या है, मुक्ति डहर, चंड्राग मुरे बेल, तो यार हाम, हकायर, कक्षा 9 में शामिल है। जातिक जहर, धर्म धंधा। कौन कौन सी कविता संग्रह इसकी है, इनकी है मुक्ति डहर, चंड्राग मुड़े बेल, तोय और हाम, तोय है तोय, ठीक है। ये हकायर है, हकायर, ठीक है। फिर है जाति का जहर, धर्म धंधा। अब उन्होंने कहानी बहुत सारा लिखा है। कहानी कौन कौन सा है, कहानी लिखते हैं कोटा में, कहानी लिखते हैं, ठीक है। कहानी कौन कौन सा है, टहलू दादा घाक, टहलू दादा घाक, हाँक नाम होता है ना उनका, हाँक। पेंदला झगड़ा, झिंगा लते कोड़ा। क्या कहानी है इनका, टहलू दादा घाक, पेंदला झगड़ा, झिंगा लते कोड़ा। जीवनी भी लिखी है इन्होंने। विनोद बिहारी महतो जी की जीवनी लिखा है। खंड काव्य, सत्यनाथ महतो जो खंड काव्य है, और विनोद बिहारी महतो जी के बारे में जीवनी लिखा है। खोटा लोकगीत और खोटा बृहद प्रकृति साहित्य, तो इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है खोटा लोकगीत और खोटा बृहद प्रकृति साहित्य। खोटा लोकगीत इन्होंने लिखा है, इसलिए इसको बाना जोड़ने वाला कवि कहा जाता है इनको। खोटा बृहद प्रकृति साहित्य आप जानते ही हैं, मुहावरा, पहेली, बुझावल, प्रकृति साहित्य का अंग है। फिर से रचनाओं को देखते हैं क्या क्या है। खंड काव्य, सत्यनाथ महतो जी का जीवनी। कविता संग्रह में क्या क्या है, मुक्ति का डहर है, मुक्ति का डहर, चंड्राग मुड़े बेल, तोयार हाम, हाकायर, जातिक जहर, धर्म धंधा। फिर कहानी में आता है, कहानी में टहलू दादा घाक, पेंदला झगड़ा, झिंगा से कोड़ा। जीवनी आता है, जीवनी में लिखे हैं ये विनोद बिहारी महतो जी को। जीवनी के बारे में खोटा लोकगीत और खोटा प्रकृति साहित्य किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट, और उनको बहुत सारा सम्मान दिया गया, ठीक है। सम्मान, उनको बहुत सारा सम्मान मिला है, 100 से ज़्यादा सम्मान मिला है इनको, 100 से ज़्यादा सम्मान मिला है इनको। सम्मान और पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है इनको, प्रशस्ति पुरस्कार। श्रीनिवास पांडुरी सम्मान मिला है 2004 में इनको। सपूत सम्मान, अखड़ा सम्मान, बहुत सारा सम्मान मिला है इनको। तो एक दो सम्मान को बता देना है। और इनके कविता के बारे में मैं एक दो वानगी भी देख सकते हैं। कविता लिखोगे तभी नंबर मिलता है, आपको पता है पहले से। जो कविता के वानगी देखल पा रहे, कामे गरीब धाम, आंखें काहे लोर, कैस बैस भूख खाए देसे काम चोर। कैस बैस भूल खाए देसे काम चोर। बोलता है कि कामे गरीब धाम, आदमी जो काम नहीं कर रहा है, अपने काम ना करने के बदले, काम चोरी के बदले गरीब हो तुम। काहे आँखी काहे लोर, कैसे बैठे बैठे जैसे कि कामचोर बैठे बैठे खाना चाहता है, इसलिए गरीबी है, क्योंकि आदमी कामचोर है, कामचोरी करता है। बोलता है कोई काम करेंगे नहीं, और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे होंगे, यार बिना पढ़े तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मेहनत करोगे तभी तो सफलता मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी, और खाली ख्याली पुलाव पकाने से कुछ तो मिलने वाला है नहीं। ये फिर से देख लेते हैं। काम है गरीब धाम, आंखें काहे लोर, कैस बैस भूल खाए जैसे काम चोर। भूल है, भू ई ल,
भूल खाए। हिंगाटी भी लिखते हैं। हिंगाटी मतलब हंसी मजाक वाला। हिंगाटी मतलब होता है कि भाई हंसी मजाक का चीज़, लेकिन वो जो सुनेगा वो घाव करेगा उसके ऊपर। झारखंडी सब खड़ते खड़ते सिराई जाता। बोलता झारखंडी लोग जो है बस खटना जानता है, दिमाग का यूज करता नहीं है। तो झारखंडी लोग जो है वो खड़ते खड़ते सिरा जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे घर सोना खाए और हमें भूखे रहा है। पता कि झारखंड में इतना सारा संपदा है, मिनरल्स है, लेकिन हम लोग ही भूखे रह रहे हैं। मेरा घर सोना का है और हम लोग भूखे रह रहे हैं। तो चलिए, विश्वनाथ क्या बोलते श्याम सुंदर महतो जी के बारे में इतना ही चीज़ें हैं। इतनी चीज़ों को आप अच्छे से कर लेते हैं। देखो लास्टली निष्कर्ष आप लोग लिखना सीख जाइए। निष्कर्ष में लिख सकते हैं, मायर कुट कहल जाए पारे कि श्याम सुंदर महतो जी को कोठा जगत में बड़ योगदान है। और इनकर रचना पत्थर दिल के हृदय के पिघलाव की क्षमता रखे है। ठीक है, ये चीज़ों को लिखना है आपको। इसके साथ ही इन बच्चों को इस डिस्क्रिप्शन का PDF चाहिए, इसका को स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका नाम क्या है @JPSC Rank 71 प्रशांत राज 05। ठीक है, @JPSC Rank 71 प्रशांत राज 05। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है यार इतना छोटा नोट्स है, क्या सच में हो जाएगा हमारा JPSC में? क्या इतना ही पढ़ना है हमको? भाई पढ़ने के लिए अथाह संसार है, पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं। लेकिन आपको क्या है, आपको ज्ञानी PhD नहीं करना है कोटा में, ज्ञानी नहीं बनना है। आपका होना चाहिए कि भाई आपको खाली केवल कोटा ही तो नहीं पढ़ना है, आपका 4-5 GS का पेपर है, इसमें 7, 8, 10, 12 सब्जेक्ट हैं। वहाँ पे ओशियन है पूरा पढ़ने के लिए। जो कोटा को बस मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ो, क्या गलत क्या सही है, तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत दो। लिखने का प्रयास करो, लिखोगे तो नंबर मिल जाएगा कोटा में, इतना मेरा तो प्रत्यक्ष रूप से मानना है, मेरा किया हुआ चीज़ है सारा कुछ। ठीक है, तो बिल्कुल आप भरोसा करिए मेरे नोट्स पे, आपको बेहतर सफलता मिलेगी इससे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।